यहाँ 3 जमातें थी, महफिल मुर्तजा थी, राइट, पिराई जमात थी और अपनी हैदराबाद जमात जी। तो ये 3 जमात मेंबर थी, सही। मगर 2003 में ये ठहराव किया गया कि जहां इतनी जमातों है तो वहां एक फेडरेशन फॉर्म कर ले तो काम करने में एक इजी है, सही है। तो इसलिए ये फेडरेशन का शुरू हुआ कि यहाँ भी आपने फेडरेशन बना लिया है। मैं सुनता हूँ इंडिया में भी यही कोशिश है, ये तीनों जमातें मिलकर यहाँ पे भी एक फेडरेशन हो गया। क्या नाम है अभी तक? अभी लोग जैसे आपने नसीम को कहा, हाँ, तो अभी लोग कुछ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस बच्चे का भी नाम रखा नहीं गया? नहीं, वो इंशाल्लाह अक्टूबर में हम लोग को पता चलेगा। ठीक है जी। तो वो जो है वो मेंबर होती हैं वर्ल्ड फेडरेशन की, फेडरेशन, और जमात जो है वो फेडरेशन की इस तरीके से जो है वो फैसिलिटी। अब जो जैसे हम अब बात करते हैं इलेक्शन के जरिए, तो इलेक्शन का क्या तरीकेकार है? यानी वहां पर एक तो मैं ये समझना चाहूंगा कि वर्ल्ड फेडरेशन में जैसे क्या एक प्रेसिडेंट है, फिर नीचे उसकी कैबिनेट है, इस तरीके से है, क्या होता है उनका अपना तरीकेकार क्या है वर्ल्ड फेडरेशन? अच्छा, वर्ल्ड फेडरेशन जो बंधारण है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होता है बाय ग्रास रूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो वर्ल्ड फेडरेशन का टर्म 3 साल का है। ठीक है। अक्टूबर में कॉन्फ्रेंस के टाइम पे वो 3 साल जब कॉन्फ्रेंस होती है तब उनका टर्म खत्म होता है। ठीक है। तो एक 120 डेज बिफोर द टर्म एंड्स जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। ठीक। तो अभी इलेक्टोरल कमिश्नर है, उन्होंने हर एक जमात का और हर एक फेडरेशन को लिखा है कि आपका जो वोटर्स लिस्ट है, मेंबरशिप लिस्ट हमको भेजिए। ठीक है। इलेक्शन खत्म हो जाना चाहिए 30 दिन कॉन्फ्रेंस के पहले। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ये साल शुरू होगी 23 अक्टूबर को। सही है। तो 23 सितंबर के पहले इलेक्शंस हो जाना चाहिए। सही है। अभी आपने जब वोटर्स लिस्ट भेजी है इलेक्टोरल कमिश्नर का, तो वो देख के यहाँ कराची में जितने मोमिनीन है, हैदराबाद सिंध में जितने हैं, तो वो नंबर से वो बैलेट पेपर्स आपको भेजेंगे। अच्छा। अगर यहाँ आपने 10,000 का नाम भेजे तो वो 10,000 बैलेट पेपर्स आपको आएंगे। ठीक है। वोटिंग के टाइम वो 5 दिन एलोकेट करेंगे पूरी दुनिया में। सही। ये साल इंशाल्लाह ये माह रमजान में होगा। ठीक है। वो 5 दिन में पूरी वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप को इलेक्शन कर देना चाहिए। सही। अगर वो 5 दिन आपको एलोकेट करे, से फॉर एग्जांपल 10 सितंबर टू 15 सितंबर, ठीक है, तो आप ये 5 दिन में आप यहाँ कराची में चूज करेंगे, 1 दिन 2 दिन हम ये टाइम पे इलेक्शन करेंगे। आप सबको ऐलान करेंगे, सबको फिजिकली वहां होना जरूरी है, प्रॉक्सी वोट्स नहीं है। ठीक है। अगर 10,000 आपने बैलेट पेपर्स आपको आया और वहां 1,000 वोटिंग के लिए आया, तो आप सबका वो वोटिंग करा के वो ले लेंगे। सही है। आप हिसाब भी कर सकते हैं। वो 1000 बैलेट पेपर्स जिसपे वोट हुआ है वो आप वापस भेजेंगे इलेक्टोरल कमिश्नर को, प्लस द 9,000 जो वोट नहीं वो भी यूज नहीं खाली भी वापस जाएंगे। तो उसमें कोई क्या वो ट्रांसपेरेंसी हो। यहाँ कंडक्ट कौन करेगा इस इलेक्शन? यहाँ आपकी जमात करेगी, लोकल जमात कंडक्ट करेगी। ठीक है। अब जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर आप ये बात करें कि पूरी दुनिया में खोजे कितने हैं, तो मैंने जो है वो आपकी ही जो एक मुझे लिंक किसी ने भेजा था, वहाँ तो तकरीबन जितने अंबिया हैं उतने खोजे हैं, तकरीबन 1,24,000 एक तकरीबन जो हमारे पास जो फिगर आता है वो 1,24,000 खोजे। इसमें अभी तब्दीली होती है, खोजे लोग पीछे चले गए। मैं अभी किसी से सुनता हूँ 1,10,000 है। तो मैं आप युवाओं को अपील करूंगा कि आप आपकी कोशिश बढ़ाए कि ये नंबर कम ना हो। अच्छा, 1,24,000 से, लेकिन 100 से एक्सीड भी ना करें, ये भी है। तो इस 1,24,000 यानी वोट जो है वो ये होगा कि जी 1,24,000 में से मिसाल के तौर पर जो है वो 1,00,000 वोट पड़ा, 50,000 वोट पड़ा, इस तरीके से होगा? प्रेसिडेंट इस तरीके से नहीं 1,24,000 नंबर्स है। ओके। वोटिंग 18 साल के ऊपर जो मेंबर होता है जमात का वो कर सकते हैं। आपके यहाँ मेंबर होगा 18 साल के ऊपर का। ठीक है। तो वो जो मेंबर है, अगर आपके जमात में लेडीज भी वोट करती है तो वो भी कर सकती है। ठीक है। तो अब 1,24,000 तो बच्चे के साथ सब है। अच्छा, चलिए अगर हम समझते हैं कि पूरे मेंबर सिर्फ 50,000 है, एक मिसाल लेते हैं, जी, तो इसका मतलब ये होगा कि 50,000 में से जिसको फॉर एग्जांपल 26,000 वोट मिल गए वो प्रेसिडेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हाँ, इसमें एक सीलिंग है। हर एक फेडरेशन की सीलिंग है 10,000 वोट। अच्छा। हर एक जमात की सीलिंग है 7,000। अगर यहाँ पिराई जमात में
किसी कैंडिडेट को 12,000 वोट मिला उसको 7 ही गिना जाएगा? तो उसको 10, फेडरेशन है क्योंकि, ओके। तो 10 गिना जाएगा। अच्छा। दूसरे को अगर 9 मिला तो उसको प्रो राटा 9 कम होगा, वो 12,000 से हिसाब। अच्छा जी। तो ये सबकी इक्वली है जी। कि सबका इक्वली 10,000 है? ऐसा नहीं है कि जिस जमात फेडरेशन के इक्वल सीलिंग, जिस फेडरेशन की पॉपुलेशन ज्यादा है यानी वहां पर रजिस्टर्ड वोट ज्यादा है तो उसको कुछ ज्यादा नहीं होना नहीं, चाहिए? अभी फेडरेशन की सीलिंग इसलिए रखा है कि ऐसा ना हो कि कोई फेडरेशन में पॉपुलेशन ज्यादा है वो पूरा कंट्रोल करे। ओके। तो इस हिसाब से सीलिंग हर एक फेडरेशन की 10,000 है, हर एक जमात की 7,000 है। ठीक। अच्छा, कराची जमात में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 35,000 की एक फिगर अफराद आती है। है जी। कि इतने लोग जो मगर है मेंबर है, मेंबर्स यानी पूरे लोग जो हैं जी। तो तकरीबन 35,000 आते हैं। हाँ, वो सबसे बड़ी जमात खोजे की यहाँ है। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि वर्ल्ड फेडरेशन यानी अगर हम समझते हैं कि अल्लाह करे कि चलें जी आप जो है वो जिस तरह से आप कैंडिडेट हैं अगर आप जीत जाते हैं, आमीन। कराची जमात के लिए जो है जो चूंकि हम इस वक्त फोकस कर रहे हैं जी, तो जी। कराची जमात के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, क्या आपने सोचा हुआ है, किस तरीके से इसको जो है वो मुतारिक करने की, एक एक्टिवेट करने की, क्योंकि हम यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ नाम सुना है ये वर्ल्ड फेडरेशन। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये भी है यानी थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वर्ल्ड फेडरेशन के एटीट्यूड और इस हवाले से अच्छा अब वो उनको भी ये नहीं मालूम कि वो क्यों उसके जो है वो खिलाफ है, एटीट्यूड या जो भी है। तो ये एक जो गलत सी चीज एक जो एक दिमाग में है उसको दूर करने के लिए वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में आप लोगों का क्या जो है वो लायामत होगा? जी, ये कसूर हमारा भी है क्योंकि इतनी अवेयरनेस यहाँ नहीं है वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में। ठीक। मगर वो क्लियर करने के लिए हम लोग ने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग, आपको अगर याद होगा तो 2007 में कराची में हुई थी। ठीक। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग क्यों हर अलग अलग जगह पे रखते हैं? वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग 6-8 महीने में एक बार होती है, साल में 1 या 2 बार होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर एक रीजन है वहाँ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग की हो, क्योंकि वहाँ के मोमिनीन को पता चले कि वर्ल्ड फेडरेशन क्या है, क्या काम कर रहे हैं और आप इससे क्या फायदा उठा सकते हैं और आप वर्ल्ड फेडरेशन को क्या फायदा दे सकते हैं। सही है। कराची अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी जमात है और आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट्स है एजुकेशन में, हेल्थ में, वो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि हमको जरूरी है कि आपसे सीखे। हमारी कोशिश में आपको बताया पहले, हमारी कोशिश ये है कि हम फैसिलिटेट करें कि हमारी खोजा कम्युनिटी के फैमिलीज, इंडिविजुअल्स दुनिया में सक्सेसफुल हो और उनको आखिरत में भी सक्सेस मिले, ये एक कोशिश है। तो अगर आपके जो भी प्रोजेक्ट है हम तैयार है आपके साथ, हम अकेले काम नहीं कर सकते। अगर हम लोग साथ सब बैठ के काम करें तो ये काम हो सकता है। आपको यहाँ क्या क्या जरूरियात है, मैं तो समझता हूँ सबसे बड़े इश्यूज यहाँ एजुकेशन के हैं। ठीक। हम लोग की ये एक कोशिश होनी चाहिए कि हमारे नौजवान को बेस्ट एजुकेशन मिले, ये लोग के लिए एक कैरियर गाइडेंस यहाँ हो, क्योंकि वो लोग जब हाई स्कूल खत्म करते हैं तो वो लोग को पता चले कि हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज ओपन है। क्योंकि होता क्या है कि जब से हम बड़े हुए, हम भी जब बड़े हुए तो हमको तो पता था कि बस एक डॉक्टर ही है या वकील हो सकते हैं या इंजीनियरिंग हो सकते हैं, मगर आज दुनिया इतनी बदल गई, मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में पता ही नहीं। बिल्कुल, इतनी बदल गई है कि इतने अपॉर्चुनिटीज है, वो अपने बच्चे लोग कम मुद्दत में भी कर सकते हैं और उसमें वो लोग को बड़े सक्सेस दुनिया में मिल सकते हैं। तो एक अगर यहाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एक कैरियर गाइडेंस बोर्ड लोकली आप फॉर्म करें जिसके इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग आपको फैसिलिटेट करें क्या, तो हमारे बच्चे के लिए एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो दे कैन टेक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हेन दे आर मेकिंग डिसीजन। अच्छा, अब आपको अगर मैं ये कहूँ कि अब तक चूंकि आपका बहरहाल एक बैकग्राउंड तो रहा है, वर्ल्ड फेडरेशन से आप टच में तो रहे हैं मुख्तलिफ हैसियत के अंदर, अब तक जो है वर्ल्ड फेडरेशन ने कराची जमात को किन किन एरियाज के अंदर सपोर्ट किया है? आपको अगर होगा पता तो वर्ल्ड फेडरेशन ने यहाँ बार बार टीम भेजी है। एक तो ज़ैनबिया चाइल्ड स्पॉन्सरशिप की टीम भेजी है, एक इस्लामिक एजुकेशन बोर्ड की टीम भेजी है, एक आपके सेक्युलर जो एजुकेशन यहाँ चलता है इसके गाइडेंस के लिए टीम भेजी है। अभी इसमें मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आम आदमी जो इस वक्त ये इंटरव्यू देख रहा है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे उसको क्या पता है कि जी वर्ल्ड फेडरेशन की वजह से मुझे ये फायदा हो रहा है? बिल्कुल, तो वही मैं बोलता हूँ कि आपके अगर हेल्थ में हम इन्वॉल्व है
यहाँ हाँ आपके हेल्थ में इसलिए इन्वॉल्व है कि हुसैनी ब्लड बैंक जो आपका है उसके साथ वर्ल्ड फेडरेशन का थैलेसीमिया जब स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का था ठीक तो है। उसमें